हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी पेपर में इंग्लिश है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। मैं आपको 100% सही आंसर की यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि मेरे भाई आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन आपका गलत है। इसके एग्जामिनेशन देखिए तो आपसे 13 जुलाई को दूसरी सीटिंग में लिया गया था। सेट सीरीज क्या है हमारे पास, तो सेट सीरीज ए है, आपके पास बी हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ क्या कहते हैं सब्सिडरी में रखा था इंग्लिश। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को मिलाएंगे। पहला क्वेश्चंस कहता है कि इन व्हिच सिटीज डज द नोवेल अ टेल्स ऑफ टू सिटीज टेक प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस एंड लंदन। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन द नोवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डॉक्टर मेंस ऑक्यूपेशन बिफोर ही वाज क्या कहते हैं इम्प्रिजन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फिजिशियन। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर मेंट इम्प्रिजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं मार्कस इवेरमॉन्ड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइन शॉप ऑनर बाय द डिफार्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि हु इज मेंसियोर डिफार्ज वाइफ। तो मेंसियोर डिफार वाइफ कौन है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाई टू टेस्टिफाई अगेंस्ट डार्नी डूरिंग हिज ट्रायल इन इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे तो कहे तो यहां पर क्या कहते हैं रोजर क्लाई हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर बात कर लिया जाए ट्रायल इन इंग्लैंड की यहां पर, तो यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए था, ठीक है। क्या कहते हैं जॉन बर्सट भी होना चाहिए था और रोजर क्लाई भी होना चाहिए था, लेकिन वैसे अगर कहा जाए करेक्टली तो यहां पर रोजर क्लाई हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु सेव चार्ल्स डार्नी फॉर एग्जीक्यूशन इन फ्रेंच। तो सिंपली देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिडनी कार्टून हो जाएगा। आगे देखेंगे कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ लूसीज फादर। तो लूसीज फादर का नाम क्या था, डॉक्टर मेंस था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि हु इज मैडम डिफार्स ब्रदर। तो मैडम डिफार्स ब्रदर कौन था, तो यहां पर हो जाएगा क्या कहते हैं मॉन्सियोर डिफार्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि हु किल्स द मार्कस इवेरमॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गैस्पार्ड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजन वेयर चार्ल्स डार्नी इन हेल्ड इन फ्रेंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द क्या कहते हैं वास्टेल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजन वेयर चार्ल्स डार्नी इन हेल्ड इन फ्रेंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ला फोर्स हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लूसी मेंट एंड चार्ल्स डार्नी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फादर एंड डॉटर। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्या कहते हैं सेमेस्ट्रेस हु अकम्पनीज सिडनी कार्टून टू द बुलेटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर वैसे कहे तो क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिडनी कार्टून हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सिडनी कार्टून हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि हु टेल्स द स्टोरी ऑफ अ टेल्स ऑफ टू सिटीज। तो यह किसके द्वारा, तो चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजन वेयर डॉक्टर मेंस वाज हेल्ड ऑफ 18 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द वेस्टाइल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट इज द ओपिनियन
फाइनल लाइन ऑफ द नोवेल, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु इज द क्या कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्नी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट ईयर डज द प्रिस्क्राइब्ड नोबेल टेक पैलेस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1775। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर डज चार्ल्स डार्नी लिव व्हेन द नोवेल बिगिंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिस। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हु इज द लॉयर दैट रिप्रेजेंट चार्ल्स डार्नी एट हिज ट्रायल इन इंग्लैंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाइवर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज द ऑनर ऑफ द वाइन शॉप इन पेरिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर डिफार्ज। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हु टेक्स केयर ऑफ डॉक्टर मिंट्स आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका लॉरी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए कहता है कि हु इज द स्पाई दैट वर्क्स फॉर द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इज आल्सो अ सर्वेंट इन मिंट्स क्या कहते हैं हाउस हेल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मंसूर डिफार्ज हो जाएगा, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो फॉर्मली आधार पर, ठीक है, फॉर्मल तरीके से क्या था, तो यह क्या कहते हैं मिंट्स का क्या था, तो यह सर्वेंट था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हु डज लूसी मेंट मैरी, तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्नी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है आपका कि हु इज द मेन एंटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका डिफार्ज। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजन वेयर डॉक्टर मिंट्स वाज हेल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टाइल। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर बीइंग अ टेलर इन द नोवेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं हैंगिंग। आगे क्वेश्चंस देखेंगे कहता है अगला नंबर कि हु इज द स्पाई दैट वर्क फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड पोसेस एज अ मेंबर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, तो जॉन वर्सद। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि हु सेव्स चार्ल्स डार्नी फ्रॉम इम्प्रिजमेंट इन फ्रेंच, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिडनी कार्टून। आगे देखेंगे क्वेश्चन देखिएगा कहता क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि डैश कॉफी आई हैड, देखिए अब यहां से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपसे लगभग देखिए इस बार 70 क्वेश्चंस जो है आपका ग्रामेटिकल पूछा गया था, मात्र 30 क्वेश्चंस ही आपसे बुक से पूछा गया था। क्वेश्चंस यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या भरना है, आर्टिकल्स भरना है। आर्टिकल्स की बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं, तो यहां पर कहता है कॉफी आई हैड द मॉर्निंग वाज वेरी स्ट्रांग, तो अ कॉफी क्या हो जाएगा, अ कॉफी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है सी इज डैश एक्सलेंट डांसर, तो सी इज एन एक्सलेंट डांसर। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डैश कंप्यूटर, तो द कंप्यूटर, क्या द कंप्यूटर ऑन माय डिस्क इज ब्रांड न्यू। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डैश यूनिकॉर्न, तो डैश यूनिकॉर्न इज अ रियल एनिमल, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए यूनिकॉर्न इज अ रियल एनिमल। आगे कहते हैं आई सॉ डैश, आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही इज डैश ऑनेस्ट प्रिजन एंड ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, तो बात कर लिया जाए यहां पर कौन सा आर्टिकल्स हो जाएगा, तो देखिए ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला कहता है द सन, क्या हो जाएगा यहां पर, द सन इज सिटिंग ओवर द माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहता है द एप्पल अ डे
कीप द डॉक्टर अवे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि सी हैज द एमबीए। देखो एमबीए क्या है, तो एक कोर्स है और इसके साथ क्या आएगा, तो द आर्टिकल्स आएगा, यानी कि सी हैज द एमबीए फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो डैश हैप्पीनेस अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर आर्टिकल्स क्या आ जाएगा, तो सिंपली देखिए यहां पर आर्टिकल्स आपका आ जाएगा द हैप्पीनेस। क्या आ जाएगा, द हैप्पीनेस। आगे बात करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश डॉग दैट आई सॉ। अ डॉग क्या हो जाएगा, अ डॉग दैट आई सॉ इन द पार्क वाज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि आई नीड टू बाई अ कार। ठीक है, आई नीड टू बाई अ न्यू कार सुन, यानी कि मुझे बहुत जल्द क्या है, तो जरूरत है कार खरीदने की। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश लाइन इज नोन। द लाइन क्या हो जाएगा, द लाइन इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। आगे बात करेंगे क्वेश्चन कहता है कि डैश हैप्पीनेस यानी कि द हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, द हैप्पीनेस आई फील व्हेन आई एम विथ माय फैमिली इज प्रिंसलेस। आगे देखेंगे प्राइजलेस। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि डैश एप्पल पाई, यानी कि द एप्पल पाई क्या हो जाएगा, द एप्पल पाई इज वन ऑफ माय फेवरेट डिजास्टर। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि जॉन डैश ब्रेकफास्ट। तो देखिए अब यहां से क्या है, तो अब यहां से आपका जो है 10 संबंधी क्वेश्चंस आ जाता है। देखिए भाई साहब आपका जो है 46 नंबर क्वेश्चंस कहता है, क्या कहता है कि जॉन ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। जॉन जो है यह प्रत्येक सुबह क्या करता है, नाश्ता करता है, यानी कि क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, जॉन यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, जॉन इट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे सी डैश फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। तो देखिए उसका जो एग्जाम है, अब जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए क्या कर रहा है, ही इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रही है। क्या कर रही है, वह पढ़ रही है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यस्टरडे आई डैश सूजड विथ माय फ्रेंड्स। तो देखिए आई प्लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। आगे क्योंकि देखिए प्लेड इसलिए होगा क्योंकि यहां स्टडे की बात करी जा रही है, बीते हुए समय की बात करी जा रही है, तो यहां पर V3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि दे डैश अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। तो दे विल हैव, देखो क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड कहने का मतलब अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीकेंड का मतलब अगले सप्ताह, तो सिंपली यहां पर करूंगा यानी कि फ्यूचर की बात, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। आगे बात करेंगे अगला है कि आई डैश दिस बुक फॉर 3 आवर नाउ। आई हैव रीड, क्या हो जाएगा, आई हैव रीड, यानी कि कहने का मतलब कि मैं 3 घंटों से जो है किताब को पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटों से किताब को क्या करता आ रहा हूं, पढ़ता आ रहा हूं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि ही डैश वेरी ट्राइड, यानी कि ही हैज वेरी ट्राइड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। वह प्रत्येक दिन काम करके जो है, काम करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, आई डैश दैट मूवीज लास्ट वीक। तो आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ द मूवीज लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ते मैंने क्या करा था, तो मूवी देखा था। आगे क्वेश्चन कहता है कि वी डैश टू द क्या कहते हैं, विच नेक्स्ट वीकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी विल गो। क्या हो जाएगा, वी विल गो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, दे डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट, यानी कि दे डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कहा गया, देखो कि आई डैश अ हेडेक ऑल डे यस्टरडे। तो सिंपली आई हैड अ हेडेक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से मिलाते चलिए। कहता है सी डैश अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर नाउ। तो सी हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर नाउ। आगे क्वेश्चन कहता है कि ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, मतलब मैंने जब उसे बुलाया, तो ही वाज वाचिंग टीवी, वह क्या कर रही थी, तो टीवी देख रही थी। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दे डैश हार्ड ऑल वीक, दे
दे डैश, तो दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड जो है यानी कि काफी ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वह प्रत्येक सप्ताह। आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सी डैश, तो सी रन्स हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन 5 मिनट, ट्रेन जो है पहुंचने वाली है कहां पर, तो आपके स्टेशन पर 5 मिनट के अंदर में। आगे देखो क्वेश्चन कहता है ही डैश अ न्यू कार टू वर्क एवरी डे, तो ही ड्राइव्स अ कार। आगे क्वेश्चन कहता है कि आई डैश अ लेटर टू माय फ्रेंड टुमारो, आई विल राइट, क्योंकि टुमारो आने वाले कल, भविष्य की बात, तो ये आई विल राइट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि दे डैश इन द सिटी फॉर 5 ईयर नाउ, तो दे हैव लिव्ड, वह क्या कर रहा है कि वह रह रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि द बुक दैट आई डैश इज रियली गुड, तो द बुक दैट आई एम रीडिंग इज वेरी गुड, रियली वेरी गुड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टीचर एंड द स्टूडेंट डैश गोइंग टू, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि माय ब्रदर डैश 3 डॉग्स, तो माय ब्रदर हैज 3 डॉग्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि द कंपनी इज गिविंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है देखो 68 कि नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर डैश आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि ना टीचर को ना स्टूडेंट्स को, किसी को आंसर क्या है पता नहीं है, क्या हो जाएगा नोज। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 70 नंबर क्वेश्चन देखना कहता है कि माय पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विथ माय ग्रेड्स इन सेमेस्टर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि each of the students डैश अ डिफरेंट शेड्यूल, तो each of the students सिंपली यहां पर देखो क्या हो जाएगा, each of the student have। आगे देखेंगे क्वेश्चन द फ्लावर्स इन द गार्डन डैश ब्यूटीफुल, तो द फ्लावर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द गेम दैट वी डैश लास्ट नाइट वाज रियली फन, तो द गेम दैट वी प्लेड लास्ट नाइट, जैसे ही क्या कहते हैं भूत की बात हो रही है तो V3 आ जाएगा। आगे बात करेंगे अगला द न्यूज डैश नॉट गुड टुडे, द न्यूज इज नॉट गुड टुडे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एवरीवन इन द क्लास डैश टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एवरीवन इन द क्लास हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन कहता है कि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डैश गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, तो देखिए द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप काफी है यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है नाइदर द डॉग नॉर द कैट डैश अलाउड ऑन द कच, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, नाइदर डॉग नॉर द कैट इज अलाउड ऑन द कच। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि द कार एंड द बाइक, देखो दो चीजें आ गया लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा, देखो भाई साहब यहां पर वाज आ जाएगा। क्यों आएगा, तो यहां पर देखिए यहां पर आपका जो है यहां पर द बाइक के साथ, केवल द बाइक के साथ अगर कोई दो ऐसे नाउन वाले वर्ड्स जो हैं आपके किसके साथ, एंड के साथ जुड़े हो, तो सेकंड वाले के साथ हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द सेमिनार, तो द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 80 नंबर क्वेश्चन है माय ब्रदर एंड आई एम
ब्रदर एंड आई एम, क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहां पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर एम लगेगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ द एप्पल्स डैश रोटेन, तो वन ऑफ द एप्पल इज रोटेन, एप्पल क्या है, तो भाई साहब प्रत्येक एप्पल जो है सड़ा हुआ। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है ही वॉकड डैश द पार्क टू गेट द म्यूजिशियन, तो ही अक्रॉस, ठीक है, ही वॉकड अक्रॉस द। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कैट जंप, देखिए आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये सब, तो यानी कि द कैट जंप क्या हो जाएगा यहां पर, तो द कैट जंप ओवर, क्या हो जाएगा, द कैट जंप ओवर द कच। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है कि माई कीज आर ऑन द टेबल, माई कीज आर ऑन द टेबल। आगे वी वेयर लेट डैश द कंसर्ट एंड मिस द ओपिनियन एक्ट, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेट 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन यहां पर कहता है देखो कि क्या कहते हैं, अपोलोगाइज्ड, तो अपोलोगाइज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो सिंपली यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आता है, सी अपोलोगाइज्ड टू, आई एम गोइंग टू। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मीटिंग इज डैश, द मीटिंग ऑन द, ठीक है, द मीटिंग इज ऑन मंडे एट 3 PM। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, दे पार्क्ड द कार डैश, दे पार्क्ड द कार, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। आगे बात करेंगे 90 क्वेश्चंस, देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या कहता है कि द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि आई एम नॉट वेरी गुड फॉर मैथ्स, आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि द कैट क्लाइम्ड अप, यानी कि ये बिल्ली जो है चढ़ गई। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि आई यूजुअली हैव लंच, यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई यूजुअली हैव लंच एट अ डाइनिंग टेबल। यानी कि आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि ही अपोलोगाइज्ड टू। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कहता है कि वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट at 6 AM for our flight। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पर कि she is interested to learning French। आगे देखना क्वेश्चन कि the school closes at 3 PM। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि they are planning a trip to यूरोपियन, ठीक है, यूरोप नेक्स्ट समर। आगे क्वेश्चन कहता है कि सी इज अफेयर्ड टू हाइट। आगे देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो आखिरी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्लीज डोंट लाफ एट द बैगर। तो कुल मिलाकर मेरे भाई ये 100 क्वेश्चन था, जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर की डिस्कस कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। विशेष ये, अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, नई एनर्जी, नई जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।